नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईयर पेज पर, जहां हर किताब बदलती है आपके सोचने का तरीका। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपके अंदर छुपी ताकत को जगाने का काम करती है। ये किताब है दी माउंटेन इज यू। इस किताब की लेखिका ब्रायना वेस्ट हमें ये सिखाती है कि हमारे सामने जो भी चुनौतियां हैं, वे केवल बाहरी नहीं बल्कि हमारी मानसिकता और सोच से जुड़ी होती है। वो बताती है कि अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलकर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जीवन की पहाड़ी चढ़ाई को पार करना चाहते हैं और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस किताब का सार सुनते जाइए। ये यात्रा न केवल आत्मसंवर्धन की है, बल्कि खुद को समझने और अपनी सीमाओं को तोड़ने की है। आइए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक सफर को। अध्याय 1, पहाड़ तुम हो। इस अध्याय में ब्रायना वेस्ट ने यह बताया कि हम जो भी जीवन में समस्याएं या संघर्ष महसूस करते हैं, उनका मुख्य कारण हमारा खुद का मन और अंदरूनी बाधाएं होती है। वो कहती है कि हमारे जीवन में जो पहाड़ या कठिनाइयां हैं, वे कभी बाहरी नहीं होती, बल्कि ये हमारे अंदर की सीमाएं, डर और नकारात्मक विश्वास होती है। जब हम इन बाधाओं को पहचानते हैं और उनसे उबरने का प्रयास करते हैं, तो ही हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि हम अक्सर खुद से ही अपने विकास की राह में रुकावट डालते हैं। हमारी पुरानी आदतें, विश्वास और विचार ही हमारे भीतर एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर देते हैं जिसे पार करने में हम मुश्किल महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम इस पहाड़ का सही अर्थ समझें और इसे अपने विकास का हिस्सा मानें, तो हम इसे पार कर सकते हैं। असल में जीवन में हर संघर्ष और चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना ही इस अध्याय का संदेश है। अध्याय 2, आत्मसंवेदनशीलता को समझना। इस अध्याय में ब्रायना वेस्ट आत्मसंवेदनशीलता को समझाती है, जो एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपनी असफलताओं और संघर्षों से बचने के लिए खुद को दोषी मानते हैं। वो बताती है कि जब हम कोई कठिन स्थिति का सामना करते हैं, तो ये अक्सर हमारे आत्मसंवेदनशीलता को बढ़ाता है और हम अपने बारे में नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। ये भावना हमें खुद को कमतर और अपर्याप्त महसूस कराती है। लेकिन अगर हम अपनी असफलताओं और संघर्षों को एक अवसर के रूप में देखें, तो हम सीख सकते हैं और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। वो ये भी कहती है कि आत्मसंवेदनशीलता और नकारात्मक सोच से बचने के लिए हमें आत्म प्रेम और आत्मस्वीकृति को अपनाना चाहिए। ये हमें न केवल अपनी गलतियों को स्वीकार करने, बल्कि उनसे सीखने का भी अवसर देता है। आत्मसंवेदनशीलता को पार करने के लिए हमें अपनी अंदरूनी ताकतों को पहचानना और अपने आप को सहायक रूप में देखना आवश्यक है। इस अध्याय में यह सिखाया गया है कि अपने भीतर की नकारात्मक सोच को चुनौती देना और खुद को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना ही सफलता की कुंजी है। अध्याय 3, अपनी वास्तविकता को फिर से रूपांतरित करना। इस अध्याय में ब्रायना वेस्ट बताती है कि हमारी वास्तविकता हमारे दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करती है। वो ये समझाती है कि हम जिन चीजों का अनुभव करते हैं, वे हमारे द्वारा उन पर डाले गए भावनात्मक और मानसिक प्रभावों का परिणाम होती है। अगर हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम होते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता को भी बदल सकते हैं। ये मानसिक बदलाव हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। ब्रायना ये कहती है कि हमारी अधिकांश समस्याएं और दर्द हमारी नकारात्मक सोच और विश्वास से उत्पन्न होते हैं। हम अपने जीवन को एक अंधेरे चश्मे के माध्यम से देखते हैं, जो हमें केवल नकारात्मकता और सीमाओं का अनुभव कराता है। इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए हमें अपनी सोच में बदलाव करना चाहिए और हर स्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अध्याय में यह भी बताया गया है कि अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए हमें आत्म जागरूकता, समझ और साहस की आवश्यकता होती है। जैसे ही हम अपनी सोच में बदलाव लाते हैं, वैसे ही हमारी बाहरी वास्तविकता भी बदलने लगती है। अध्याय 4, डर से मुक्ति।
इस अध्याय में ब्रायना विस्ट डर को समझने और उससे मुक्त होने के बारे में चर्चा करती है। वो बताती है कि डर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जब ये हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगता है तो ये हमारे विकास में रुकावट डालता है। डर अक्सर हमारे भीतर असुरक्षा और अपर्याप्तता का एहसास पैदा करता है, जो हमें अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति संकोच करने पर मजबूर करता है। ब्रायना ये कहती है कि डर को पार करने के लिए हमें अपने भीतर के डर का सामना करना जरूरी है। हम जितना अधिक उस डर से भागते हैं, वो उतना ही मजबूत होता जाता है। जब हम उस डर का सामना करते हैं और उसे चुनौती देते हैं, तो हम धीरे धीरे उस पर नियंत्रण पाने में सक्षम होते हैं। अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमें यह समझना चाहिए कि डर अक्सर हमारे मन का निर्मित होता है और ये वास्तविकता से परे होता है। जब हम इसे पहचानते हैं और उससे सीखते हैं, तो हम अपने डर से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 5, नकारात्मक सोच और आत्मसीमाएं। इस अध्याय में ब्रायना विस्ट नकारात्मक सोच और आत्मसीमाओं के बारे में चर्चा करती है, जो अक्सर हमारे विकास में सबसे बड़ी बाधाएं बन जाती है। वो ये बताती है कि हम अपने विचारों को जिस दिशा में मोड़ते हैं, हमारी जिंदगी उसी दिशा में बहने लगती है। जब हम नकारात्मक सोच से घिरे होते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं होते और खुद को सीमित कर लेते हैं। वो ये भी कहती है कि हमारी आत्मसीमाएं हमारे अंदर की गहरी असुरक्षाओं, डर और आत्मसंवेदनशीलता से उत्पन्न होती है। जब हम इन सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं, तो हम अपने भीतर की ताकत को महसूस कर सकते हैं। इस अध्याय में ब्रायना हमें यह सिखाती है कि सकारात्मक सोच को अपनाकर और अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानकर हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये अध्याय हमें नकारात्मक सोच और आत्मसीमाओं से बाहर निकलने और अपने वास्तविक क्षमता को पहचानने का मार्गदर्शन देता है। अध्याय 6, अपनी आदतों को बदलना। इस अध्याय में ब्रायना विस्ट बताती है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी कदम अपनी आदतों को बदलना है। वो ये समझाती है कि हमारी आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं, और जब हम अपनी आदतों को बदलने में सफल होते हैं, तो हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन देख सकते हैं। ब्रायना का मानना है कि अगर हमें अपनी जीवन की परिस्थितियों को सुधारना है, तो हमें अपनी पुरानी नकारात्मक आदतों को छोड़कर नई सकारात्मक आदतें अपनानी होंगी। वो ये कहती है कि आदतें तब तक नहीं बदलती जब तक हम उनमें गहरे आत्म जागरूकता और आत्मनिर्णय की शक्ति का प्रयोग नहीं करते। इस अध्याय में ब्रायना हमें यह सिखाती है कि आदतें धीरे धीरे और निरंतरता से बदलती है। हमें छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए और एक समय में एक आदत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे जैसे हम अपनी आदतों में सुधार लाते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में बदलाव दिखाई देने लगता है। ये अध्याय हमें ये प्रेरित करता है कि अगर हम अपनी आदतों में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता को महसूस कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 7, आत्मसंयम और अपने लक्ष्य पर फोकस करना। इस अध्याय में ब्रायना विस्ट आत्मसंयम और अपने लक्ष्यों पर फोकस करने की महत्वपूर्णता पर बात करती है। वो बताती है कि आत्मसंयम केवल आत्मनियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की दिशा और सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं, तो हम जीवन में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ब्रायना का कहना है कि जब हम आत्मसंयम को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के बीच संतुलन बना सकते हैं। यह हमें डिस्ट्रैक्शंस और नकारात्मक प्रभावों से बचाता है, जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में रुकावट डाल सकते हैं। अध्याय में यह भी बताया गया है कि आत्मसंयम हमें आत्मनिर्णय और प्रेरणा देता है, जिससे हम अपनी पुरानी आदतों और नकारात्मक पैटर्न से बाहर निकल सकते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य पर लगातार फोकस करते हैं, तो हम आत्मसंयम के माध्यम से
उन्हें प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि आत्मसंयम से हम अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 8, खुद को स्वीकारना और अपनी शक्तियों को पहचानना। इस अध्याय में ब्रायना विस्ट खुद को स्वीकारने और अपनी अंदर की शक्तियों को पहचानने के महत्व पर चर्चा करती है। वो कहती है कि जब तक हम अपनी असल पहचान और सामर्थ्य को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन में सार्थक परिवर्तन नहीं ला सकते। अक्सर हम अपने आप को दूसरों के मानकों से जोड़ते हैं और खुद को कमतर समझते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति तब मिलती है जब हम खुद को बिना किसी शर्त के अपनाते हैं। ब्रायना का कहना है कि आत्मसंवेदनशीलता और आत्मस्वीकृति हमारी मानसिक शांति और सफलता की कुंजी है। जब हम अपने आप को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं, तो हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में सक्षम होते हैं, जो हमारे विकास और सफलता में मदद करती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमारी वास्तविक ताकत हमारी अस्मिता और कमजोरियों के बीच संतुलन में है। हमें अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करना चाहिए और उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद करता है। खुद को स्वीकारना इस अध्याय का मुख्य संदेश है, जिससे हम अपने जीवन में सशक्त बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 9, अपने डर का सामना करना। इस अध्याय में ब्रायना विस्ट इस बात पर जोर देती है कि डर का सामना करना हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। वो बताती है कि डर अक्सर हमारे मन का निर्माण होता है, और जब हम उसे पहचानते हैं और उसके सामने खड़े होते हैं, तो हम उसे अपने जीवन में एक अवरोध के रूप में नहीं बल्कि एक चुनौती के रूप में देख सकते हैं। ब्रायना का कहना है कि डर कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम डर का सामना करते हैं, तो हम उसकी ताकत को कम कर देते हैं और खुद को आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करते हैं। ये हमें हमारी असल ताकत का एहसास कराता है और हमें डर को पार करने में मदद करता है। इस अध्याय में ब्रायना ये भी बताती है कि डर का सामना करने के बाद हमें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प मिलता है, जो हमें अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। डर हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराता है, लेकिन जब हम उसे पार कर लेते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अध्याय 10, परिवर्तन के प्रति संकल्प और स्थिरता। इस अध्याय में ब्रायना विस्ट हमें यह समझाती है कि किसी भी प्रकार का बदलाव लाने के लिए केवल इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि स्थिरता और संकल्प की आवश्यकता होती है। वो बताती है कि जीवन में वास्तविक बदलाव केवल तब आता है जब हम लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ब्रायना का कहना है कि हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पहले खुद से ये वादा करना होता है कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। ये संकल्प हमें उन चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है जो हम अपने लक्ष्य को पाने के रास्ते में आते हैं। स्थिरता का मतलब केवल निरंतर प्रयास करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपनी राह पर चलते रहना, भले ही कभी कभी हमें असफलता का सामना करना पड़े। इस अध्याय में ब्रायना ये भी कहती है कि हमें अपने संघर्षों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही हमें मजबूत बनाते हैं। स्थिरता हमें ये सिखाती है कि बिना रुके और बिना हार माने हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने संकल्प को मजबूत बनाए रखना चाहिए और किसी भी हालात में हार नहीं माननी चाहिए। अध्याय 11, अपनी सीमाओं को पार करना। इस अध्याय में ब्रायना विस्ट हमें यह समझाती है कि हम अपनी सीमाओं को स्वयं निर्धारित करते हैं, और अगर हमें अपने जीवन में सच्चे बदलाव लाने हैं, तो हमें उन सीमाओं को पार करना होगा। वो कहती है कि अधिकांश लोग अपनी नाकामी और डर के कारण अपने वास्तविक क्षमता से अधिक नहीं बढ़ पाते। डर, असफलता और समाज की सीमाएं हमें हमारे विकास से रोकती है, लेकिन अगर हम इनसे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। ब्रायना का कहना है कि हम अपनी पुरानी आदतों और विचारों को चुनौती देने से ही आगे बढ़ सकते हैं। अपनी मानसिकता को बदलकर
अपनी सोच को विस्तार देकर हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। ये हमें अपने आत्म संस्कार और आत्म संयम से बाहर निकलने में मदद करता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जब हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं तो हमें न केवल अपने सपनों के करीब पहुंचने का अनुभव होता है, बल्कि हम अपनी असल शक्ति और क्षमता को पहचान पाते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और संतुष्टि का एहसास कराता है। अध्याय 12, अपनी पहचान और आंतरिक शक्ति को स्वीकारना। इस अध्याय में ब्रायना विस्ट आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शक्ति को पहचानने के महत्व पर चर्चा करती है। वो बताती है कि जब हम अपनी असली पहचान और अपनी क्षमता को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अक्सर हम अपनी असली पहचान को नकारते हैं और बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्ची ताकत तब आती है जब हम अपने आप को बिना किसी शर्त के अपनाते हैं और अपनी अंदर की शक्ति को स्वीकार करते हैं। ब्रायना का कहना है कि आत्म स्वीकृति हमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। जब हम अपनी ताकत और कमजोरियों को समझते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि किसी भी बदलाव के लिए सबसे पहले अपनी आंतरिक शक्ति और वास्तविकता को पहचानना जरूरी है। इस अध्याय का संदेश है कि खुद को स्वीकार कर, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर हम अपने जीवन में सशक्त परिवर्तन ला सकते हैं। अध्याय 13, आत्मनियंत्रण और मानसिक अनुशासन। इस अध्याय में ब्रायना विस्ट आत्मनियंत्रण और मानसिक अनुशासन के महत्व पर जोर देती है। वो कहती है कि आत्मनियंत्रण न केवल हमारी आदतों और कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि ये हमें जीवन में स्थिरता और सफलता भी प्रदान करता है। जब हम खुद को नियंत्रित करते हैं और अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं पर ध्यान रखते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ब्रायना के अनुसार मानसिक अनुशासन हमें अपनी योजनाओं और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रखने में मदद करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह हमें हर स्थिति में अपने कार्यों पर नियंत्रण बनाए रखने और समय की कद्र करने के लिए प्रेरित करता है। वो ये भी बताती है कि आत्मनियंत्रण हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित करने की क्षमता देता है और हमें बिना किसी विचलन के अपने सपनों की ओर बढ़ने में मदद करता है। इस अध्याय का संदेश है कि मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण जीवन के हर पहलू में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। अध्याय 14, पुराने पैटर्न और आदतों को छोड़ना। इस अध्याय में ब्रायना विस्ट पुराने पैटर्न और आदतों को छोड़ने के महत्व पर चर्चा करती है। वो बताती है कि अक्सर हम अपने जीवन में असफलताओं और समस्याओं का सामना करते हैं क्योंकि हम पुराने नकारात्मक पैटर्न और आदतों में फंसे रहते हैं। इन आदतों को बदलना कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम इन्हें छोड़ते हैं तो हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं और अपने जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। ब्रायना का कहना है कि पुराने पैटर्न हमें मानसिक और शारीरिक रूप से बांध कर रखते हैं और जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होते तब तक हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। वो ये भी बताती है कि पुराने पैटर्न को छोड़ने के लिए हमें अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है और हमें नकारात्मक विचारों और आदतों को पहचान कर उन्हें छोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस अध्याय में ब्रायना ये सिखाती है कि बदलाव एक प्रक्रिया है और ये तब संभव है जब हम अपने पुराने पैटर्न को छोड़कर नए सकारात्मक आदतों को अपनाएं। अध्याय 15, अपने डर का सामना करना। इस अध्याय में ब्रायना विस्ट हमें यह समझाती है कि डर हमारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह होता है, जो हमें हमारे सपनों और लक्ष्यों से दूर रखता है। वो बताती है कि डर स्वाभाविक रूप से जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब हम उसे अपने जीवन में हावी होने देते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाते। असल में डर हमें उस बदलाव से रोकता है जिसे हम चाहते हैं और जरूरत है। ब्रायना का कहना है कि हमें अपने डर का सामना करना सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम डर से भागते हैं तो हम उन अवसरों से भी भाग रहे होते हैं
जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। वो बताती है कि डर के बावजूद हमें अपनी दिशा बदलने और नई शुरुआत करने की आवश्यकता है। इस अध्याय में ब्रायना ये भी कहती है कि जब हम डर का सामना करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और खुद को सशक्त महसूस करते हैं। ये प्रक्रिया हमें ये सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और अपने डर को पार कर सकते हैं। अध्याय 16, खुद को प्राथमिकता देना। इस अध्याय में ब्रायना विस्ट खुद को प्राथमिकता देने के महत्व पर चर्चा करती है। वो बताती है कि अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं को अपनी अपनी प्राथमिकताओं से ऊपर रखते हैं। हालांकि इस तरह की आदतें हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती है और हम अपनी असल जिंदगी को जीने के बजाय दूसरों के लिए जीने लगते हैं। ब्रायना का कहना है कि अगर हमें सच्चे बदलाव और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है तो हमें पहले खुद को प्राथमिकता देनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब है कि हमें खुद के लिए समय निकालना चाहिए और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने चाहिए। वो ये भी कहती है कि खुद को प्राथमिकता देने से हम न केवल अपनी खुशहाली को बढ़ाते हैं, बल्कि इससे हमारी मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। जब हम खुद के साथ खड़े होते हैं तो हम दूसरों के लिए भी बेहतर बन पाते हैं। इस अध्याय में ब्रायना हमें ये सिखाती है कि खुद को प्राथमिकता देना केवल आत्मसंवर्धन नहीं है, बल्कि ये आत्मस्वीकृति और विकास का मार्ग भी है। अध्याय 17, संतुलन और आत्मसंरक्षण। इस अध्याय में ब्रायना वेस्ट हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने के महत्व के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब हम अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हम खुद को पूरी तरह से समझने और अपने लक्ष्यों की ओर सही तरीके से बढ़ने में सक्षम होते हैं। संतुलन केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक जीवन में भी होना चाहिए। ब्रायना का कहना है कि हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और साथ ही आत्मसंरक्षण की कला भी सीखनी चाहिए। जब हम खुद की देखभाल करते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो हम आत्मसंवर्धन की ओर कदम बढ़ाते हैं। आत्मसंरक्षण का मतलब ये नहीं है कि हम स्वार्थी बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद की देखभाल करते हुए अपनी सीमाओं को पहचानकर जीवन में स्वस्थ रिश्ते और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में ब्रायना ये बताती है कि आत्मसंरक्षण से हम अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं और जीवन में स्थिरता प्राप्त करते हैं। संतुलित जीवन जीने से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अध्याय 18, जिम्मेदारी और अपनी शक्ति को पहचानना। इस अध्याय में ब्रायना वेस्ट हमें यह समझाती है कि हमारी जिंदगी के हर पहलू में जिम्मेदारी का पालन करना कितनी महत्वपूर्ण बात है। वो बताती है कि जब हम अपनी जिंदगी के फैसले और परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं तो हम अपनी शक्ति को पहचान पाते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। ब्रायना का कहना है कि अपनी शक्ति को पहचानने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों से उम्मीदें छोड़ दें या उनकी मदद से दूर भाग जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी की नियंत्रण रेखा अपने हाथों में लें और अपने निर्णयों के परिणामों को स्वीकार करें। ये जिम्मेदारी हमें आत्मनिर्भर बनाती है और अपने सपनों को साकार करने में मदद करती है। वो ये भी कहती है कि जब हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो हम नकारात्मक परिस्थितियों और विफलताओं से भी सीखते हैं और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। इस अध्याय का संदेश ये है कि जिम्मेदारी से हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 19, डर को समझना और उसका सामना करना। इस अध्याय में ब्रायना वेस्ट डर को समझने और उसे अपने जीवन में प्रभावी ढंग से संभालने के बारे में बात करती है। वो बताती है कि डर हमारे मानसिक और भावनात्मक जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हम डर का सामना करते हैं और उसे पहचानते हैं तो हम उससे मुक्त होने का रास्ता पा सकते हैं। ब्रायना का कहना है कि डर का सामना करना किसी चुनौती से कम नहीं होता, लेकिन ये हमारे व्यक्तिगत विकास
और सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमें डर के बारे में समझना चाहिए कि ये केवल एक भावना है और हम इसे अपने मन में उत्पन्न करने वाली सोच को बदलकर अपने जीवन से हटा सकते हैं। वो ये भी कहती है कि डर से बचने का मतलब अपनी जिंदगी से भागना नहीं है, बल्कि हमें डर को एक संकेत के रूप में देखना चाहिए कि हम किसी बड़े बदलाव या चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस अध्याय में ब्रायना ये सिखाती है कि डर से मुकाबला करने की प्रक्रिया में ही हमारी असली ताकत छुपी होती है। अध्याय 20, आत्मविश्वास और खुद को स्वीकारना। इस अध्याय में ब्रायना वेस्ट आत्मविश्वास और खुद को स्वीकारने के महत्व पर चर्चा करती है। वो बताती है कि खुद को स्वीकार करना और अपनी असल पहचान को समझना हमारे जीवन में असली शक्ति लाता है। जब हम खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं, तो हम अपने भीतर की ताकत को महसूस करते हैं और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। ब्रायना का कहना है कि आत्मविश्वास केवल बाहरी सफलता से नहीं जुड़ा होता, बल्कि ये हमारे आंतरिक आत्म संस्कार और आत्म स्वीकृति से उत्पन्न होता है। वो ये बताती है कि जब हम अपनी असफलताओं और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो हम उन्हें अपनी ताकत में बदल सकते हैं। इस अध्याय में ब्रायना ये भी कहती है कि आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें खुद से ईमानदार होना चाहिए और खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए जो हमेशा सुधारने की कोशिश करता है। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और अपनी क्षमताओं को समझते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। अध्याय 21, खुद को एक नई दिशा देना। इस अध्याय में ब्रायना वेस्ट हमें यह सिखाती है कि जब हम खुद को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो हमें पहले अपने अंदर के डर और संकोच को पार करना होता है। वो बताती है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें अपने पुराने आदतों और सोच को चुनौती देनी होती है। ये प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन जब हम इसे सच्चे मन से अपनाते हैं, तो हम अपने अंदर की छुपी हुई ताकतों का एहसास करते हैं। ब्रायना का कहना है कि खुद को एक नई दिशा देने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से बदल जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करें और किसी भी परिस्थिति में हार मानने का नाम न लें। वो ये भी कहती है कि जब हम खुद को एक नई दिशा देने के लिए तैयार होते हैं, तो हम अपने पुराने डर और सीमाओं को पार करके एक नई दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस अध्याय का संदेश ये है कि आत्मविकास की यात्रा कभी भी रैखिक नहीं होती, लेकिन जब हम अपनी मानसिकता बदलते हैं, तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपने द माउंटेन इज यू की महत्वपूर्ण सीखों को सुना। उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपके अंदर की ताकत को जगाया होगा। अगर आपको यह किताब पसंद आई हो, तो ईयरपेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास कोई और किताब हो जिसे आप सुनना चाहें, तो हमें कमेंट कर बताइए। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ ईयरपेज पर।